हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो पीछे जितने भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 जो इस एक्सरसाइज के, वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिए हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा है, तो प्लीज वो लेक्चर देख लीजिएगा ताकि आप बच्चों को ये लेक्चर अच्छे से समझ आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हमें फाइंड करना है सम 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर सो ऑन टू 20 स्क्वायर तक। ये जो हमने सम फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आप बच्चों को मैंने सबसे पहले बताया था कि हम क्या कर देते हैं, nth टर्म फाइंड करते हैं। तो हम मान लेते हैं ये सीरीज कहां तक है, n टर्म्स तक है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिया था तो बोला था कि n टर्म्स तक ये सीरीज ली गई है। तो ये जब हमने n टर्म्स तक ली, इट मीन्स हमें जब इसकी nth टर्म निकालनी होगी, मतलब कोई भी जनरल टर्म निकालनी होगी, तो वो हम कैसे देखेंगे। यहाँ पे क्या है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है और सो ऑन टू n स्क्वायर तक। तो ये क्या है, 5, 6, 7 सो ऑन टू n, और उनका क्या है, स्क्वायर है, उन्हीं को प्लस किया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, ये हमारी पहली टर्म 5 थी, दूसरी 6 है, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर सो ऑन टू 7 का स्क्वायर, मतलब इन सारी टर्म्स का क्या है, स्क्वायर। इसका मतलब हम क्या करेंगे, nth टर्म देखेंगे इस सीरीज की, और जो इस सीरीज की nth टर्म होगी उसी का क्या होगा, स्क्वायर। वही हमारे पास क्या होगी, जनरल टर्म। तो यहाँ पे हमने लिखा है फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, ये देखो यहाँ पे आप बच्चे देख सकते हैं, 5 प्लस 1 करेंगे 6 आएगा, 6 प्लस 1 करेंगे 7, 7 प्लस 1 करेंगे तो 8 आएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये क्या है, एपी बन रही है, क्योंकि इसमें जब आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हो 6 माइनस 5 तब भी 1 आता है, 7 माइनस 6 करोगे तब भी 1 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इट मीन्स ये क्या है, एपी है, हमें एपी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उसकी जनरल टर्म जो होती है वो होती है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो वही हम लिखेंगे, ए हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है और एन हमारे पास टर्म्स हैं, तो एन माइनस 1 इंटू आगे क्या होता है, डी। तो डी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 6 माइनस 5 दैट मीन्स 1, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास 1 आ रहा है। तो हमने वही लिखा है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1 का होल स्क्वायर। तो अब ये स्क्वायर कहां से आ गया, ये वाला स्क्वायर है। तो यह हमने ये nth टर्म निकाली इस सीरीज की और उसका स्क्वायर। तो 5 प्लस n इंटू 1 करेंगे, n माइनस 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, तो 5 में से 1 निकालेंगे 4, तो n प्लस 4 आ जाएगा ये। तो डिफरेंस n प्लस 4 का यहाँ पे भी स्क्वायर था, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर लगा दिया। अब जब आप इसको a प्लस b का होल स्क्वायर कर सकते हो, वो होता है a स्क्वायर b स्क्वायर और 2a और b। तो वही हमने लिखा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो डिफरेंस ये हो गया m स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8n प्लस 4 4 जा 16। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी जनरल जो nth टर्म है वो हमारी ये बन गई। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, सम निकालना है। तो सम हम निकालेंगे अगर अप टू n टर्म्स का, तो फिर जब हमने मतलब एस एन फाइंड कर लिया होगा, फिर हम n की जगह पे s20 लिखेंगे, तो हम अपना सम 20 टर्म्स तक फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम Sn लिखते हैं। तो Sn का जनरल फार्मूला बच्चों को आता है, वो क्या होता है, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n a k, मतलब ये समेशन होती है k की वैल्यू 1 से लेके n तक, और यहाँ पे क्या होता है a k, और a k का मतलब हम k की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, मतलब a1 a2 a3 सो ऑन टू an तक, वो सारी टर्म का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो जब यहाँ पे देखो ये a k है, हमने a n फाइंड किया है, जब n था तो हमारे पास ये वाली टर्म आ रही है n टर्म। जब हमने यहाँ पे k लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16, मतलब n की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, k लिखेंगे। तो हमने जब n की जगह पे k लिखा तो हमारे पास जनरल टर्म k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 आ गई, तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, ये आप बच्चों को पता है कि हम इसको अलग से समेशन देंगे, इसको अलग से और इसको अलग से समेशन। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, इसको समेशन दिया तो ये अलग से आ गया, 8k को समेशन अलग से दिया और 16 को समेशन अलग से दिया। तो स्टूडेंट्स, ये 16 कितनी बार लिखा जाएगा, 1 से लेके n टाइम्स, मतलब 16 16 16 सो ऑन टू n टाइम्स। तो देखो 2 प्लस 2 प्लस 2 करते हो तो ये कितनी बार है, 3 बार। तो इसको लिखते हैं 2 इंटू 3 दैट मीन 6। तो 2 4 और 2 6 होते हैं, तो वैसे भी सेम आता है। तो इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे, n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 16 को। तो वो हमने इसको सॉल्व किया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 16 n टाइम्स। अब डियर स्टूडेंट्स सॉरी, अब यहाँ पे k स्क्वायर है, तो ये समेशन किसका है, जब k की वैल्यू 1 पुट करेंगे 2 पुट करेंगे तो ये क्या समेशन बन जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सो ऑन टू n स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम जब 1 से लेके 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सो ऑन टू n स्क्वायर बनेगा, तो वो क्या हो जाएगा, समेशन किसका, ऑफ फर्स्ट एन स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो वो उसका फॉर्मूला बच्चों को आता है, वो क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। डियर स्टूडेंट, जिन बच्चों ने अभी भी ये फॉर्मूले नहीं देखे तो सबसे पहले लेक्चर में जो हमारा स्पेशल सीरीज वाला लेक्चर था,
तो एक दो लेक्चर पहले वो हमने उसमें ये फार्मूले आप बच्चों को अच्छे से समझाए हुए हैं, तो आप बच्चे वहां पे फार्मूले देख सकते हैं। उसके बाद k इज इक्वल टू 1 to n, 8k है तो 8 हम बाहर लिख सकते हैं। तो ये समेशन किसका आ जाएगा, k का आएगा। तो जब समेशन k का आएगा मतलब k की वैल्यू 1 2 3 4 so on to n तक पुट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1 + 2 + 3 + so on to n। तो ये क्या हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो वो हमारे पास होता है n × n + 1/2। तो 8 हमारे पास ये पहले ये हमने समेशन के पीछे लिखा था तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 8 इंटू अब जो k का समेशन किया तो वो हमारे पास ये आ जाएगा। सिमिलरली इसका मैंने आप बच्चों को बता दिया 16 इंटू n आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसको भी 6 बनाएंगे, इसको भी 6 बनाएंगे और इसको भी इसको भी हम क्या कर सकते हैं 6 बना सकते हैं। सॉरी हमने क्या किया, देखो इसको मैं आप बच्चों को एक और बात बताऊं कि इसको अगर हमें SN ही निकालना होता तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देते, मतलब हम इसको और सिंप्लीफाई करके निकालते तो हमारा आंसर आ जाता। लेकिन हमें क्या निकालना है जो 20 टर्म तक, ये आप बच्चे यहाँ पे देख लीजिएगा, हमें क्वेश्चन में दिया है एक 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर। इसका मतलब कितनी टर्म्स है ये 5 से लेके 20 तक। तो जब 5 से लेके 20 तक काउंट करोगे तो क्या होता है 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 so on to कहां तक होगी ये टर्म्स, ये हमारी हो जाएंगी 16 टर्म्स। कितनी होगी 5 से लेके 20 तक जब आप गिनोगे तो क्या होता है वो होते हैं 16 नंबर्स। तो इसका मतलब ये कितनी टर्म्स हो गई 16। तो इसका मतलब n की वैल्यू हमारे पास अब क्या हो जाएगी 16। तो अब हम क्या करेंगे n की वैल्यू यहाँ पे 16 पुट कर देंगे। शायद मैंने आप बच्चों को पहले बोला कि 20 देखेंगे, वो 20 नहीं आना था क्योंकि मैंने सोचा यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 20 तक। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास ये 5 से लेके 20 तो आप टर्म्स गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, तो वो कितनी होगी 16 टर्म्स होगी। तो हम यहाँ पे n की जगह पे क्या लिखेंगे 16 पुट करेंगे। अब देखिए जब हम n की जगह पे 16 पुट करेंगे तो s 16 मिल जाएगा, मतलब 16 टर्म्स का सम मिल जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ पे 16 + 1 17 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 2 जा 32 + 1 33 और अपॉन क्या आ जाएगा 6। यहाँ पे आ जाएगा 8 × n × n + 1 तो मतलब 8 × 16 × 16 + 1 दैट मीन्स 17। 8 × 16 × 17 आ जाएगा अपॉन 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 × n मतलब 16 × 16 तो वो आ जाएगा 256। तो वो हमने नेक्स्ट लिखा होगा। तो आप बच्चों को ये दिखाई दे रहा है हमने लिखा है 16 × 16 + 1 × 32 + 1। तो ये मैंने आप बच्चों को समझाया था कैसे आएगा। यहाँ पे n की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 16 तो हमारे पास इस तरह से आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या है, ये क्या हो रहा है सॉरी। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने 16 n की वैल्यू पुट कर ली है तो हमारे पास 16 × 17 × 33 आ जाएगा, यहाँ पे अपॉन 6 आ जाएगा। यहाँ पे 8 × 16 × 16 + 1 दैट मीन 17 था, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 तो यहाँ पे क्या बनेगा 4 × 16 × 17 और 16 × 16 करोगे 256। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारे पास 16 × 17 × 33 लिखा है अपॉन 6 ही लिखा है। यहाँ पे ये सारी ये एक स्टेप मैंने वैसे एक्स्ट्रा लिख लिया, दोबारा से वो स्टेप लिख लिया। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 1496 और यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 1088 और यहाँ पे मिलेगा 256। इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2840। तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड सम था वो हमारे पास क्या आ गया 2840। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा आ गया 2840। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है 3 × 8 + 6 × 11 + 9 × 14। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो कौन सी सीरीज आ रही है 3 6 और 9, फिर दूसरी कौन सी आ रही है 8 11 और 14। तो इसका मतलब जब हमें जो nth टर्म निकालनी होगी तो वो कौन सी सीरीज के प्रोडक्ट होगा 3 6 और 9 का, दूसरा कौन सा होगा 8 11 और 14 वाली का। तो 3 6 9 और 8 11 14 वाली ये दोनों टर्म्स n टर्म्स तक होंगी दोनों सीरीज। तो इनका क्या हो रहा है प्रोडक्ट हो रहा है क्योंकि 3 और 8 का हो रहा है, 6 और 11 का, 9 और 14 का, जो इसकी nth टर्म होगी इसकी nth टर्म होगी, उन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो डियर फ्रेंड्स अब जब हम nth टर्म निकालेंगे तो इसकी nth टर्म देखो 3 + 3 + 3 क्या होता है 6, 6 + 3 क्या होता है 9। इट मीन्स जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या आता है 9 में से 6 निकालेंगे 3, 6 में से 3 निकालेंगे 3, मतलब कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है। फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे a हमारे पास फर्स्ट टर्म 3 + n - 1 क्योंकि n टर्म्स है और साथ में d हमारे पास क्या होगा जो कॉमन डिफरेंस 6 - 3 दैट मीन्स 3 ही हमने लिखा है। अब जब आप यहाँ पे देखोगे 8 और 3 11, 11 और 3 14, इट मीन्स कॉमन डिफरेंस यहाँ पे भी क्या आ रहा है 3 ही आ रहा है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 8 है तो a + n - 1 × d हमारे पास 3 आ रहा था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो रेफरेंस अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जनरल टर्म आ जाएगी। तो अब आप बच्चों को जनरल टर्म निकालना अब समझ आ ही गई होगी अभी तक अच्छे से। तो डिफरेंस ये हमारा क्या हो जाएगा 3 + 3n -
3 और यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 3n माइनस, क्योंकि 3 की हमने मल्टीप्लाई कर दी n-1 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 3n-3। यहाँ पे भी 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे n-1 के साथ, तो यहाँ पे भी 3n-3 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, 3n, यहाँ पे प्लस का 3 है, माइनस का 3 है, दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे 8 में से 3 निकालेंगे 5 आएगा, और 3n प्लस 5, तो यहाँ पे 3n बचा, 3n इंटू 3n प्लस 5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 3n इंटू 3n करेंगे तो 9n स्क्वायर, 3n इंटू 5 करेंगे तो 15n आ जाएगा। तो जो an स्क्वायर है वो हमारे पास क्या आ गया, 9n स्क्वायर 15n। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप बच्चे यहाँ पे देखिएगा, अब हमने जनरल टर्म हमने फाइंड कर लिया है। अब समेशन फाइंड करना होता है n टर्म्स तक, तो वो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो वही फॉर्मूला आप बच्चों को आता है, k इज इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ पे लिखते हैं ak, और n की जगह पे अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, k लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9k स्क्वायर प्लस 15k, तो वही हमने लिखा है 9k स्क्वायर प्लस 15k। अब हम इसका समेशन अलग से कर देंगे, इसका समेशन अलग से करेंगे, तो 9 हमने कॉमन निकाल दिया पीछे, यहाँ पे क्या आएगा समेशन ऑफ k स्क्वायर, यहाँ पे 15 निकाल देंगे, पीछे क्या बचेगा समेशन ऑफ k। तो डिफरेंस ये आपको समेशन मालूम है, ये किसका होता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, और ये किसका होता है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो वो फॉर्मूला लगा दोगे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 12 प्लस 1/6, किसका, स्क्वायर वालों का। और जो सिर्फ n नेचुरल नंबर्स का सम होता है वो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। तो वो हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। आप बच्चों को ये अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब डिफरेंस यहाँ पे आप बच्चे देखिएगा, ये 3 2 6 और 3 3 9, तो ये क्या बनेगा 3/2। यहाँ पे आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 12 प्लस 1, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे 15/2 हो जाएगा, और n इंटू n प्लस 1 आ जाएगा। अब डिफरेंस आप बच्चे यहाँ पे देख सकते हो, n इंटू n प्लस 1 यहाँ पे भी है इस टर्म में, और n इंटू n प्लस 1 यहाँ पे भी है। तो आप इन दोनों में से क्या कर सकते हो, n इंटू n प्लस 1 कॉमन निकाल सकते हो। तो हमने n इंटू n प्लस 1 कॉमन निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2n प्लस 1 वो लिखा है हमने, और यहाँ पे क्या बचा है 15/2, सॉरी 15/2 तो बचेगा, लेकिन हमने यहाँ पे 3/2 भी कॉमन निकाल दिया है। जब हमने 3/2 यहाँ पे भी था, तो यहाँ से भी कॉमन निकाल सकते, मतलब 2 तो दोनों तरफ से गया, तो वो बाहर आ गया हुआ है। लेकिन जो 3 है, तो 3 यहाँ से तो आ गया है बाहर, और यहाँ से क्या बचेगा 5, क्योंकि 5 3 क्या आ जाएगा 15, और 5 जो 2 होगा डिनोमिनेटर वो वापस वही आ सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बचेगा 5 बचेगा। ये आप बच्चों ने कंफ्यूज नहीं होना, तो ये 5 कहां से आया, हमने 3/2 को भी क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया, किसके साथ, n इंटू n प्लस 1 के साथ। मतलब ये सारी की सारी टर्म हमने कॉमन निकाल ली। तो हमारे पास यहाँ पे बचा 2n प्लस 1, और यहाँ पे बचा 5। तो डिस्टेंस ये हमने लिखा हुआ है, 5 प्लस 1 6 है, और 2n यहाँ पे हो गया। मैंने भी शायद गलती हो गई थी, कहीं 2 लिख लिया था। तो डिस्टेंस इसको दोबारा से मैंने जब देखा तो आंसर नहीं चेक हो पा रहा था, मतलब बराबर नहीं आ रहा था, तो मैंने दोबारा से देखा इसको। तो डिस्टेंस यहाँ पे देखोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा 3n/2 इंटू n प्लस 1, और यहाँ पे आएगा 2n 5 प्लस 1 क्या होता है 6। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 6/2। अब ये 2 यहाँ पे भी है, और यहाँ से ये भी 6 भी 2 का मल्टीपल है, इट मीन 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे n बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, क्योंकि 2 इंटू n करेंगे 2n होगा, 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास क्या आएगा 3n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 3। तो वही हमने लिखा है 3n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 3। तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड सम था वो हमारे पास क्या आ गया, SN वो हमारे पास आ गया 3n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 3। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है हमारे पास, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सो ऑन टू n टर्म्स। तो हमने इसका भी क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं कि जो an है वो हमारी वो डिनोट कर रही है nth टर्म, जो गिवन सीरीज है इसकी nth टर्म को डिनोट कौन कर रहा है, an कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट, जब हम इसकी जनरल टर्म फाइंड करेंगे, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो, जब पहली टर्म थी तो सिर्फ 1 का स्क्वायर था, दूसरी थी तो 2 टर्म्स मतलब 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, जब तीसरी थी तो तीन टर्म्स का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो इसका मतलब जब nth टर्म आएगी तो वो n टर्म्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो n टर्म्स हमारी कहां से ले रही थी, ये 1 से स्टार्ट हो रही थी और n तक। तो वो यहाँ पे देखो, जैसे 1 से स्टार्ट हो रही थी, यहाँ पे भी 1 से स्टार्ट हो रही है 2 तक, फिर 1 से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे थर्ड टर्म है तो 3 तक। सिमिलरली जब nth टर्म लेंगे तो 1 से स्टार्ट होगी कहां पर, n तक, मतलब ये हमारे पास n टर्म्स हो जाएंगी। तो डिफरेंस ये हमारे पास पहली उधर क्या आ जाएगी, जो nth टर्म वो हमारे पास आएगी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सो ऑन टू n स्क्वायर तक। तो डिफरेंस इस तरह से हमने ये nth टर्म यहाँ पे डायरेक्टली ही लिख लिया, आप बच्चे ये देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो कोई एक खास सीरीज तो नहीं बन रही है, क्योंकि 1 स्क्वायर देखोगे यहाँ पे 1 स्क्वायर रहेगा, आगे भी 1 स्क्वायर आएगा, तो ये n टाइम्स तो 1 आ जाएगा। लेकिन फिर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, वो हमारे पास n-1 टाइम्स आएगा, फिर 3 आएगा वो n-2 टाइम्स आएगा, फिर 4 आएगा वो n-3 टाइम्स आएगा। सिमिलरली वो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप बच्चों को ये समझ आ रहा होगा कि ये फर्स्ट टर्म थी तो 1 का स्क्वायर था, 2 टर्म्स थी तो 1 और 2 का स्क्वायर है, जब 3 टर्म्स थी तो 1 2 और 3 का स्क्वायर है, जब n टर्म्स होगी तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 सो ऑन टू n का स्क्वायर हो जाएगा।
तो डियर स्टूडेंट्स वही हमने लिखा हुआ है, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर और एन का स्क्वायर। तो अब इसका तो हम ए एन इसको सॉल्व कर ही सकते हैं। ये ए स्क्वायर, ये हमारे पास ये क्या हो गया, स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। तो स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन 6। तो ये हमने आसानी से अपनी nth टर्म हमने फाइंड कर ली डियर स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, सम फाइंड करेंगे। सम फाइंड करना आप बच्चों को आता है, तो वो क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला k इज इक्वल टू 1 टू एन ए के। तो डियर स्टूडेंट्स जब हम ए के लिखते हैं तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या है, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन अपॉन 6। तो वही हमने लिख लेना है। अब k की नहीं, सॉरी ए एन की वैल्यू। तो अब हम n की जगह पे क्या पुट कर लेंगे, k पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे आएगा k इंटू के प्लस वन इंटू टू के प्लस 1। तो वो हमने यहाँ पे लिखा है अपॉन 6 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स जो अब ये 6 है, तो अब हम इसको 1 अपॉन 6 को बाहर लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, k इंटू के प्लस वन इंटू टू के प्लस 1। तो k की मल्टीप्लाई हो जाएगी, k इंटू के करेंगे, k स्क्वायर k इंटू 1 करेंगे तो k मिलेगा, और साथ में क्या है 2k प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमारी क्या हो जाएगी, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगा। तो k स्क्वायर इंटू 2k प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2k क्यूब प्लस k स्क्वायर इंटू 1 करेंगे। तो देखो इसको आप अलग से यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख लिया पूरा। तो k स्क्वायर इंटू 2k करेंगे तो 2k क्यूब प्लस k स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो k स्क्वायर, और सिमिलरली k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इनको दोनों को, तो क्या आएगा 2k स्क्वायर प्लस k। तो k 2k स्क्वायर और k स्क्वायर हमारे पास 3k स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे 2k क्यूब है, यहाँ पे k है, तो वही लिखा है 2k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस k। तो जो एस एन है वो क्या हो गया 1 अपॉन 6 समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू एन 2k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस k। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या कर देंगे, इसका समेशन अलग से, इसका समेशन अलग से और इसका समेशन अलग से लिख लेंगे तीनों का। तो वही हमने यहाँ पे लिखा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स वो हमने लिखा है, तो एस एन क्या हो गया 1 अपॉन 6। अब हमने ये इसका समेशन अलग से लिखा तो 2 बाहर लिख लिया, और ये समेशन ऑफ k क्यूब यहाँ पे 3 बाहर लिख लिया, समेशन ऑफ k स्क्वायर, और यहाँ पे k की वैल्यू 1 से लेके n तक, और यहाँ पे समेशन इसका k का। तो देखो ये n नेचुरल नंबर्स का होता है, ये स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स का, और ये क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स का। इन तीनों के फॉर्मूले आप बच्चों को आते होंगे। ये 2 हमने ये वाला लिखा है, फॉर्मूला हमारे पास ये होता है क्यूब वालों का n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। जो स्क्वायर का सम होता है, मतलब सम ऑफ n स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स, वो होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। सिमिलरली जो n नेचुरल नंबर्स का सम होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आप बच्चे देखो ये 4 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है। तो इन तीनों का जब आप एलसीएम देखोगे, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो सारों के टेबल में आता हो, वो कौन सा नंबर है, वो हमारे पास है 12, क्योंकि 4 3 12 आ जाएगा, 6 2 12 आ जाएगा और 2 6 12 आ जाएगा। तो हमने डिनोमिनेटर क्या बना देना है 12। तो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर 12 बनाना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से करेंगे, 3 2 6 यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली इसको 6 है हमारे पास पहले से, 2 से मल्टीप्लाई किया तो हम यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6। तो ये हमने 6 लिख दिया। अब हमने 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 6 से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने ये वाला 6 से यहाँ पे लिख लिया। बाकी वही नंबर्स हमने ये जो टर्म थी, ये टर्म थी और ये टर्म थी, ये तीनों वैसे ही लिख लिए। अपॉन क्या आ गया हमारे पास 12 आ गया। अब हमारे पास 1 अपॉन 6, अब 6 इंटू एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस इस टर्म में देखो n इंटू एन प्लस 1 है, इस टर्म में भी n इंटू एन प्लस 1 है और इस टर्म में भी n इंटू एन प्लस 1 है। तो हम क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल देंगे। यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है और 6 भी है, तो हम यहाँ पे भी 6 भी कॉमन निकाल देंगे। तो क्या निकलेगा कॉमन, 6 n इंटू एन प्लस 1। तो वो हमने यहाँ पे कॉमन निकाला। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे n बचेगा, क्योंकि n का स्क्वायर था तो एक n निकाल दिया तो n बचेगा। यहाँ पे n प्लस 1 का स्क्वायर था तो एक n प्लस 1 निकाल दिया तो एक n प्लस 1 बच जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, ये तीनों टर्म्स निकाल दिए, 6 भी निकाल दिया, n और n प्लस 1 निकाल दिया कॉमन, तो बचेगा 12 प्लस 1। और यहाँ पे क्या बचेगा, ये सारी की सारी टर्म कॉमन निकाल दी, यहाँ पे 1 बचेगा अपॉन 12 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो 6 इंटू 12 करोगे 72 आ जाएगा। तो या फिर आप ये वाला देख सकते हो, ऐसे इस तरह से भी कर सकते हो। 6 है यहाँ पे अपॉन 12 है, ये वाला 6 जो आएगा और ये 6 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन इंटू एन प्लस 1 प्लस, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, n इंटू एन करेंगे, n इंटू 1 करेंगे तो n आ जाएगा। यहाँ पे 2n प्लस 1 और यहाँ पे 1 सेम वैसा ही लिखा है। अब डिस्टेंस हमारे पास क्या बच गया, n इंटू एन प्लस 1 इंटू अब n स्क्वायर, और ये कितने n हो गए 3n, 2n प्लस 1 n क्या होता है 3n प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 2। तो अब डिस्टेंस डिवाइड में हमारे पास 12 आ गया, ये 6 और 6 क्या हो गया कैंसिल। तो डिस्टेंस अब आप बच्चे यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 2 और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए 3, तो वो दो नंबर है 2 और 1। 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 आएगा, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 भी आ जाएगा। इट मीन वो दो नंबर क्या है 2 और 1। तो वही हमने लिखा है इसको 2n और 1
1n। तो ये 2n और 1n में जब हमने 3n को ब्रेक किया तो हमारे पास यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से क्या है, n कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा n प्लस 2, और यहाँ पे 1 कॉमन निकलेगा इन दोनों टर्म्स में से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू n प्लस 2। तो स्टूडेंट्स डिवाइड में हमारे पास डिनोमिनेटर में 12 है। तो अब यहाँ पे n इंटू n प्लस 1, यहाँ पे n प्लस 2 भी है और यहाँ पे n प्लस 1 भी है, तो हम n प्लस 1 एक बार दोबारा से लिख लेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा n प्लस 2 आ जाएगा अपॉन 12। ये दो बार आ गया n प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन इंटू n प्लस 2 अपॉन 12। तो डिस्टेंस ये इस तरह से हमारा जो जनरल सम होगा Sn टर्म्स का, तो वो हमारे पास Sn क्या आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू n प्लस 2 अपॉन 12। तो डिस्टेंस इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो डियर स्टूडेंट्स जल्दी से अपना 8, 9 और 10 क्वेश्चन नंबर जल्दी से कर लेंगे ताकि आप बच्चों का ये यूनिट खत्म हो जाए, फिर हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 4। डियर स्टूडेंट्स ये हमें क्या दिया है, nth टर्म्स दी हुई है और हमें सम टू n टर्म्स फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं जल्दी करवा दूंगा, अगर आप बच्चों को कहीं भी समझ नहीं आएगी तो थोड़ा सा दोबारा वापस करके आप वीडियो को दोबारा से देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो हमें ये nth टर्म्स दी गई है, तो जब हमें nth टर्म दी हो और सम हम ये लिखते हैं, सम का फॉर्मूला k इज इक्वल टू 1 टू n a k। अब डियर स्टूडेंट्स n की जगह पे यहाँ पे k लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 4, तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम इन तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, k इंटू k प्लस 1 करेंगे तो k स्क्वायर प्लस k आएगा इंटू k प्लस 4। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या बन जाएगा, के स्क्वायर, अब हमारी इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी के स्क्वायर इंटू के क्यूब, के स्क्वायर इंटू 4 4 के स्क्वायर, और के इंटू के करेंगे के स्क्वायर के इंटू 4 करेंगे तो 4 क्या आ जाएगा, तो 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा 5 के स्क्वायर। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा, इसको अलग से, इसको अलग से और इसको अलग से समेशन दे देंगे, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये के क्यूब मतलब सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, और ये क्या हो जाएगा सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। ये तो तीनों फॉर्मूले हम यहाँ पे लगाएंगे, तो वही हमने यहाँ पे लिखा होगा n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 5 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। तो जैसे ये तीनों फॉर्मूले आप बच्चों को बहुत ही अच्छे से आते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में क्या इनको, कि ये हम देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है 2 है, तो इन तीनों का एलसीएम क्या आता है 12। तो हम यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में भी, और न्यूमिनेटर में भी यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और न्यूमिनेटर में भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास ये बन जाएगा 3n स्क्वायर n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, या फिर 3n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 5 2 जा 10 आ जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6n इंटू एन प्लस 1, तो वही हमने लिखा हुआ है। अब ये हमने ये हम देखो यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हम क्या कर सकते हैं कॉमन निकाल सकते हैं। डिनोमिनेटर में 12 भी है, तो वो भी हमने कॉमन निकाल दिया। तो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 12 ये हमने कॉमन निकाला। यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा, यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1 एक बार आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर था, तो हमने एक बार लिख लिया, तो एक बार यहाँ पे वापस आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा 10 इंटू 2n प्लस 1, तो यहां से क्या बचेगा 6 बचेगा सिर्फ, क्योंकि n इंटू एन प्लस 1 हमने कॉमन निकाल दिया है। तो जब हमने ये देखा तो ये हमने वैसा ही लिखा है। अब 3n इंटू एन प्लस 1 करेंगे 3n स्क्वायर प्लस 3n, और यहाँ पे 20n प्लस 10 आ जाएगा प्लस 6 आ जाएगा। 10 प्लस 6 कितना होता है 16, 20 और 3 कितना होता है 23, और यहाँ पे आएगा 3n स्क्वायर। तो डिफरेंस n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 12 हमने ये लिखा है। तो अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन ये सिंपली मल्टीप्लाई करके हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो हम इसको इसी को रिक्वायर्ड सम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं जल्दी से अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हमें nth टर्म दी है n स्क्वायर प्लस 2 की पावर n। देखो हमने जो पीछे क्वेश्चन निकाले उनमें हमें nth टर्म निकालना पड़ती थी, हमें सीरीज दी गई होती थी, लेकिन इन क्वेश्चन पे हमें nth टर्म दी है, हमें सिर्फ सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे a के लिखते हैं और n की जगह पे क्या लिखते हैं k, तो n की जगह पे आ जाएगा k स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर k। तो वही हमने लिखा है। इसका समेशन अलग से करेंगे, इसका समेशन अलग से करेंगे, तो इसका समेशन अलग से लिखा और इसका समेशन अलग से लिखा, तो ये हो गया स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो वो हमारे पास फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। और डिफरेंट जब इसका समेशन करोगे तो k की वैल्यू 1 से लेके n तक पुट करोगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर, क्योंकि k है ना यहाँ पे लिखोगे 2 की पावर 1, जब 1 पुट करोगे फिर 2 की पावर 2 आ जाएगा, जब 2 पुट करोगे 3 आ जाएगा। सिमिलरली इनको क्या करना होता है ऐड, तो ये कहां तक आ जाएगा n तक आ जाएगा। अब देखो ये हमारे पास क्या बन गई जीपी बन गई, क्योंकि देखो ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है। तो जब आप इनको डिवाइड करोगे सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा। मतलब कॉमन रेशियो जितनी भी टर्म्स होगी उसमें क्या आएगा r हमारे पास आ जाएगा 2। फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है, तो a भी हमारे पास क्या है 2 है, और n हमारे पास n टर्म्स है। तो ये फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस
1, तो a हमारे पास 2 था, r हमारे पास 2 था, 2 की पावर n -1 अपॉन r -1 मतलब 2 - 1, तो वही हमने लिखा है। अब डिफरेंस ये आप हमने ये फॉर्मूले से लिखा हुआ है n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन 6, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर 1 है तो कुछ भी नहीं लिखते हैं हम यहाँ पे, 2 × 2n + 1 -1, तो डिफरेंस इस तरह से जो रिक्वायर्ड सम होगा हमारे पास को क्या बन जाएगा। अब हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, n/6 ये है, n + 1 × 2n + 1 वही हमने लिखा है, और साथ में लिख लिया प्लस 2 की पावर यहाँ पे 2 × 2 की पावर n + -1 ऐसे लिख सकते हो, इसकी जगह पे इतनी सी इसकी जगह पे लिख सकते हो, 2 की पावर n + 1 भी कर सकते हो और -2 भी लिख सकते हो, या फिर ये डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, आप जो मर्जी चाहो आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये दिया nth टर्म, तो अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे Sn का, वो क्या होता है k = 1 to n, यहाँ पे लिखना था ak, और ak की जगह हमने क्या लिखना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हम ak ही लिख लेते हैं, तो ak लिखेंगे, तो जब ak लिख लिया तो हमारा क्या हो जाएगा 2n - 1 नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, ये जो 2n - 1 था तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2k ये हमने ऐसा क्यों कर दिया, तो डिस्टेंस ऐसा भी ठीक है, इसको सॉरी, अगर आपको ये नेक्स्ट स्टेप में, या तो आप बच्चों को 1 मिनट में थोड़ा सा लिख के दोबारा से बता देता हूँ। तो डिस्टेंस मैंने यहाँ पे लिख लिया, तो आप क्या करोगे, इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप लिखोगे k = 1 to n, यहाँ पे a के लिख लोगे, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप क्या लिखोगे, समेशन ऑफ k = 1 to n, यहाँ पे लिखोगे 2k - 1 का स्क्वायर, क्योंकि n की जगह पे आपने क्या लिखना है k, तो 2k - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे, a² - b², तो a² + b² - 2ab, तो वो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, तो 4k² + 1 - 4k आ गया। अब इसका समेशन अलग से, इसका समेशन अलग से, और इसका समेशन अलग से आएगा। इसका समेशन होगा वो क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स, और ये जो हमारे पास 1 है तो 1 कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स आएगा, जैसे हमने वो एक क्वेश्चन किया था 16 वाला, तो 16n में 16 को हमने 1 के n के साथ मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही 1 × n आएगा, या n × 1 लिखेंगे, और साथ में ये जो हमारे पास सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स यहाँ पे k लिख लोगे, तो ये हमने जब लिखा तो वो मामला होता है n × n + 1/2। तो डिफरेंस ये हमारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये हमारे पास क्या बना देंगे 6 बना देंगे। तो जब ये 6 इसका है डिनोमिनेटर, इसका 6 बनाना होगा, तो 6 से हमने मल्टीप्लाई करना पड़ी, तो न्यूमिनेटर में भी करेंगे, इसको हमने जब 6 बनाना है तो 3 से हम न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 3 4 12 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे वैसा का वैसा ही रहेगा। तो वही हमने यहाँ पे सारी की सारी टर्म्स एक साथ लिख ली, और डिनोमिनेटर में हमने 6 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो n हम कॉमन निकाल सकते हैं, जब हमने n कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, तो हमने n कॉमन निकाल दिया, 4n + 1 × 2n + 1 दिया, बचा हमें यहाँ पे 6 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 12 × n + 1, तो वही हमने लिखा है। तो 4, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 2n² + n + 2n + 1, और यहाँ पे 6 बचेगा, -12n और -12। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये बन गया 8n² + 4n + 8n + 4 + 6 -12n + 12n, ये -12n है, 8 और 4 कितने होते हैं 12, ये तीनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो 12n प्लस का था 12n माइनस का था, तो दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे 8n² है और 6 - 12, तो वो क्या होता है 6 और 4 10, 10 - 12 क्या होता है -2, तो 8n² - 2 आ जाएगा। तो अब हम क्या कर देंगे, n/6 × 8n² - 2 के बराबर हमने ये लिख लिया है। तो अब हमने क्या कर दिया, ये दिखाई दे रहा होगा बच्चों को, 2 हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बचेगा 4n², यहाँ पे -1 बचेगा, ये 2 1 × 2 और 2 3 6, n/3 × 4n² - 1, तो इसको हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम अगर 2n का होल स्क्वायर और यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख लेंगे, a² - b², तो उसको हम लिख सकते हैं a + b × a - b, तो n/3 × 2n + 1 × 2n - 1, तो डिफरेंस ये हमने इस तरह से सम निकाल दिया। तो होप करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये यूनिट बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो इस तरह से हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने सिर्फ 1-2 लेक्चर बीच में कहीं स्किप किए होंगे तो प्लीज डियर स्टूडेंट्स वो लेक्चर्स भी देख लीजिएगा, और साथ में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ इन लेक्चर्स को शेयर कीजिएगा। ये पूरे एक यूनिट की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे अलग से बनी होगी, तो वहां से आप इस प्लेलिस्ट को एक ही साथ में एक ही लिंक के साथ शेयर कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, सारे बच्चों के साथ ये लिंक शेयर करो ताकि वो बच्चे भी इन लेक्चर्स का फायदा उठा सके, तो उससे आपकी जो पढ़ाई होगी ये भी सफल हो जाएगी, क्योंकि आप बच्चे जितना बांटोगे विद्या को उतनी बढ़ेगी। अगर अपनी तक संकुचित रखोगे तो ये सिर्फ कम होती जाएगी धीरे धीरे। तो डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।